बहुत ही गहरे और सच कहूँ तो बिल्कुल जीवन बदल देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक परिवर्तन की यात्रा। अब देखिए, ये कोई रोजमर्रा की आदतों में किया गया छोटा मोटा बदलाव नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्माओं का ये कायाकल्प एक बेहद विशाल और अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक परिवर्तन है। मतलब अज्ञानता की गहरी नींद से जागकर एकदम नई चेतना में कदम रखना। ये सफर अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है। तो चलिए इस गहरे राज को समझते हैं कि कैसे परमपिता परमात्मा खुद आकर हमारी पूरी पहचान और नजरिया ही बदल कर रख देते हैं। अब इस यात्रा की शुरुआत में आपने भक्ति मार्ग का वो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक तो सुना ही होगा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, है ना। सदियों से, जन्म जन्मांतर से हम मंदिरों में इसे पूरी श्रद्धा से गाते आ रहे हैं, लेकिन मुरली कहती है कि इसका असली और गहरा अर्थ तो हमें केवल अब जाकर समझ आता है। वो जो निराकार परमपिता परमात्मा है ना, वास्तव में वही हमारे सच्चे माता और पिता हैं। पहले तो हम बिना उनका असली रूप जाने बस भावनाओं में बहकर इसे दोहराते थे, पर अब जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तब गहराई से महसूस होता है कि वो निराकार सत्ता कैसे सच में हमारी माता, पिता, बंधु और सखा बन जाती है। ये एक ऐसा गुप्त राज है जो एक आत्मा को अनाथ से सनाथ बना देता है। तो जब हमें अपने सच्चे माता पिता की पहचान मिल गई तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन के बाकी रिश्तों को किस नजरिए से देखें। देखिए, लौकिक यानी हमारे दुनियावी और शारीरिक रिश्तों और पारलौकिक यानी उस सर्वोच्च आध्यात्मिक रिश्ते के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। भगवान कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपनी बुद्धि का योग इन विनाशी और दुख देने वाले लौकिक संबंधों से निकाल लें और उसे कहाँ जोड़ें, सिर्फ और सिर्फ उस पारलौकिक पिता के साथ जो अब हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। पारलौकिक पिता से इस तरह गहराई से जुड़ना ही हमारी रूहानी यात्रा का सबसे निर्णायक कदम है। यही हमें मोह से मुक्त करता है। और पता है, बुद्धि का योग बदलने से ही ये महान यात्रा अपना असली आकार लेती है। ये पुरानी दुनिया के साधारण, एकदम अज्ञानी शूद्र घराने से निकलकर पूरी तरह से जागरूक ब्राह्मण घराने में प्रवेश करने की प्रक्रिया है। आध्यात्मिक भाषा में हम इसे एक ईश्वरीय अडॉप्शन कहते हैं, यानी गोद लेने की प्रक्रिया। आत्माएं इस पुरानी पतित दुनिया के शूद्र कुल को हमेशा के लिए छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा इस परम पवित्र ब्राह्मण कुल में अडॉप्ट की जाती हैं। जरा सोचिए, ये सच में एक नया आध्यात्मिक जन्म है जहां आपकी पुरानी पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाती है और एक नई शुद्ध रूहानी वंशावली शुरू होती है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, जब एडॉप्शन होता है तो पालन पोषण के लिए एक माँ की भी तो जरूरत होती है। सही कहा ना। बस यही जगत अम्बा की महान भूमिका सामने आती है। वो हमारी आध्यात्मिक माता हैं, जिन्हें ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है। वो निराकार परम पिता से ज्ञान प्राप्त करती हैं और हम सभी आध्यात्मिक बच्चों की अपार स्नेह से पालना करती हैं। इस बेहद के वर्ल्ड ड्रामा में ये सर्वोच्च टाइटल सिर्फ और सिर्फ जगत अम्बा को ही प्राप्त है। उनका मुख्य काम ही ईश्वरी ज्ञान सुनाकर बच्चों की रूहानी परवरिश करना है, क्योंकि साफ सी बात है, एक माँ के बिना ये आध्यात्मिक जन्म और पालना दोनों ही बिल्कुल अधूरे हैं। अच्छा, अब एक नंबर पर गौर करते हैं, 84। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ कोई गणित का अंक है। जी नहीं, ये एक बहुत ही अद्भुत और विशाल ब्रह्मांडीय रहस्य है। भगवान कहते हैं कि एक आत्मा इस सृष्टि के पूरे चक्र में ठीक 84 जन्म लेती है। ये नंबर हमारी पूरी रूहानी यात्रा का सबसे बड़ा सार है। हमारी आत्मा जन्म दर जन्म शरीर रूपी वस्त्र बदलती रहती है, अलग अलग परिवारों में जाती है। हर जन्म में नाम, रूप, देश, समय सब कुछ बदल जाता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक आत्मा की यात्रा कितनी लंबी और कितनी विविधता से भरी है। सोचिए, एक ही आत्मा कभी राजा बनती है तो कभी रंक, और इन 84 जन्मों की कहानी समय के साथ धीरे धीरे नीचे उतरने की एक महाकाव्य जैसी यात्रा है। हमारी शुरुआत होती है सतयुग के पूर्ण पवित्र देवी देवताओं से, यानी सूर्यवंशी कुल से, जहां आत्मा अपनी 16 कला संपूर्ण अवस्था में बिल्कुल टॉप पर होती है। फिर जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ता है, ऊर्जा थोड़ी कम होती है और त्रेता युग में चंद्रवंशी आते हैं। उसके बाद द्वापर युग में वैश्यवंशी और अंत में आज का समय यानी कलयुग, जिसे शूद्रवंशी कहा गया है। यह लगातार होने वाली गिरावट साफ दिखाती है कि कैसे आत्मा धीरे धीरे अपनी मूल पवित्रता और शक्ति खोकर नीचे आती है, बिल्कुल एक बैटरी की तरह।
जो समय के साथ धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। समय के इस विशाल चक्र ने दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं को जन्म दिया है। एक तरफ कलयुग की ये पुरानी पतित दुनिया है जहां हम अभी हैं, जो पूरी तरह से दुखों, अशांति और दर्द से। यही वो जगह है जिसे आध्यात्मिक भाषा में नर कहा जाता है, जहां हर आत्मा किसी न किसी रूप में पीड़ित है। और इसके बिल्कुल विपरीत सतयुग स्वर्ग की वो नई और पावन दुनिया है जिसे अब फिर से स्थापित किया जा रहा है। मुरली कहती है कि इस पुरानी दुखदाई दुनिया और आने वाली सुख शांति से भरी नई दुनिया के बीच के इस भारी अंतर को समझना ही हमारी वास्तविक आध्यात्मिक जागृति है। अब इस वर्तमान समय को ठीक से समझने के लिए एक शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तमो प्रधान। इसका सीधा सा अर्थ है पूरी तरह से पतित, अशुद्ध और अपनी सबसे निचली अवस्था। मुरली बहुत स्पष्ट कहती है कि आज ये पूरी की पूरी दुनिया, इसके पांचों तत्व और यहाँ रहने वाली हर एक आत्मा तमो प्रधान बन चुकी है। मतलब हर चीज अपनी सबसे कमजोर अवस्था में पहुंच गई है। और जानते हैं, यही वो सबसे बड़ा कारण है कि परमपिता परमात्मा को स्वयं इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि इस घोर अंधकार में केवल और केवल वे ही इन तमो प्रधान आत्माओं को वापस पावन और सतो प्रधान बना सकते हैं। तो सवाल यह है कि इस तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए हम खुद को वापस पावन कैसे बनाएं? इसके लिए हमें धारणा के कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होते हैं। मुरली कहती है कि सबसे पहले सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की याद में बैठना है। यही हमारी आत्मा को चार्ज करने का सबसे मेन सोर्स है। दूसरा कदम, लौकिक संबंधों से अपनी बुद्धि का योग निकालकर सिर्फ एक बाप से जोड़ना है। और तीसरा, इस ईश्वरीय ज्ञान को गहराई से सुनना और फिर दूसरों को सुनाना है। सच कहूं तो ज्ञान सुनकर दूसरों को सुनाना ही अब एक आध्यात्मिक विद्यार्थी का सबसे मुख्य धंधा है। यही वो ईश्वरीय कार्य है जिस पर पूरे विश्व का परिवर्तन टिका है। इन प्रैक्टिकल कदमों के साथ साथ हमारे अंदर आंतरिक रूहानी शक्तियों का होना भी उतना ही जरूरी है। और इनमें सबसे कमाल की शक्ति है समाने की शक्ति। जब हम दूसरों की बातों को, उनके अलग अलग स्वभाव और संस्कारों को एक विशाल सागर की तरह अपने अंदर समा लेते हैं ना, तो आपस में पूरी तरह से एकता या एक मत का एक बहुत ही सुंदर वातावरण बनता है। यही वो शक्ति है जो किसी भी आध्यात्मिक संगठन को मजबूत बनाती है। जब हम सब एक मत होते हैं, तभी इस टूटती हुई दुनिया के सामने एक जीता जागता आदर्श उदाहरण पेश किया जा सकता है कि सच्ची एकता आखिर होती क्या है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बहुत ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दर्दनाक दृश्यों के बीच अचल कैसे रहें? आज की दुनिया को देखिए, हर तरफ उथल पुथल है, अचानक होने वाली घटनाएं हैं, अशांति है। ऐसे में एक आध्यात्मिक विद्यार्थी अपनी आंतरिक स्थिति को स्थिर कैसे रख सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और यही सवाल हमें उस सबसे बड़े और परम आध्यात्मिक कवच की ओर ले जाता है जिसकी आज के इस तनावपूर्ण माहौल में सबसे ज्यादा जरूरत है। और वो परम रूहानी कवच है नथिंग न्यू, यानी कुछ भी नया नहीं। ये कोई साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सशक्त स्थिति है जो आपको भीतर से फौलाद बना देती है। मुरली कहती है कि जो आत्माएं इस बेहद के वर्ल्ड ड्रामा की भावी को नथिंग न्यू के नजरिए से देखती है ना, वे कभी किसी भी परिस्थिति में घबरा नहीं सकती। इस अटल समझ के साथ दुनिया के हाहाकार और भयंकर दृश्यों के बीच भी पूरी तरह से अचल और अडोल रहा जा सकता है। ये समझ सिर्फ आपको ही शांत नहीं रखती, बल्कि एक लाइट हाउस बनकर औरों को भी शांति और शक्तियों का दान देती है। तो ये सोचने वाली बात है, क्या हम इस नथिंग न्यू की स्थिति का अनुभव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? इसी गहरे और सशक्त विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। ओम शांति।